सबको पता है कि पप्पू यादव बिना पार्टी बिना मिनिस्ट्री के जब दुनिया की मदद कर सकता है, सड़क से सदन तक अकेला पप्पू यादव लड़ सकता है और आएगा तो वो दुनिया बदलेगा। बिल्कुल क्लियर है, यदि हम राहुल गांधी के विजन पर मजबूती के साथ लड़ेंगे बिना अहंकार के तो रिजल्ट क्लियर है, हम बीजेपी और एनडीए को फिनिश करेंगे। बिहार की जनता और जात पात और हिंदू मुसलमान के बीच करना बेवकूफ़ी और मूर्खता हो। मुझे लगता है कि नीतीश जी की स्थिति, मनोस्थिति अब उस लायक नहीं रही। नीतीश को फिनिश करो। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश चाय पर चर्चा। जैसा कि आपको पता है कि हर हफ्ते हम एक नए राजनीतिक दिग्गज के साथ इस शो में बातचीत करते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला चलाते हैं। और चूंकि मौका भी है और दस्तूर भी है और बिहार में चुनाव भी है, तो आज हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए देश के राजनीतिक दिग्गज और बिहार के बड़े राजनीतिक खिलाड़ी पप्पू यादव जी, पूर्णिया से सांसद। बहुत बहुत स्वागत है पप्पू यादव जी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जोहार, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम। तो पप्पू यादव जी, बिहार में जो है धर्म युद्ध है, गर्म युद्ध है, राजनीतिक युद्ध है और आप जो है मैदान से थोड़ा सा साइड नजर आ रहे हैं। बिहार में मानव युद्ध है। बिहार में लोकतंत्र को बचाने की युद्ध है। बिहार में इंसानियत जी को बचाने की युद्ध है। बिहार में महाभारत से बड़ी महाभारत करने की युद्ध। कौरव कौन और पांडव कौन है? देखिए, एक बात याद रखिए, जब सारी संस्थाएं धृतराष्ट्र हो जाए और लगभग इस देश के व्यवस्था, सिस्टम और नेता सियासत के लिए दुर्योधन बन जाए, तो अर्जुन सामने में राहुल गांधी जी लड़ तो रहे हैं, कृष्ण तो मिलना नहीं है। अब एक अर्जुन तो है सामने में, जो मैं तो चाहूंगा एक तरफ यदि अर्जुन है तो तेजस्वी जी बिहार की राजनीति में अर्जुन है कि राहुल जी अर्जुन है? देखिए, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, देश की राजनीति हमेशा विजन से होती है। आप 24 घंटा जो आप जात पात हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, नफरत की राजनीति, जब भी इस देश में विकास की राजनीति तो कम हुई। मनमोहन सिंह के समय एक बार हुई, एक बार, दो बार नेहरू जी के समय एक बार, ऐसे हमेशा कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, मंडल, कमंडल, जिन्ना, पाकिस्तान, पुलवामा, सिंदूर, तलाक, एनआरसी, वक्फ, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये सब कब तक? ये बैकवर्ड फॉरवर्ड हिंदू मियाँ कब तक? ये जो मुद्दा ठीक है, जो बिहार की राजनीति के परिदृश्य में किरदार कौन है? भैया, राहुल जी नेशनल विजन वाले किरदार हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं। आप एक बात समझिए इसको बहुत क्लियरिटी से। एक बिहार संक्रमण काल में है। एक तरफ नीतीश कुमार जी, जिस पर ईवीसी ट्रस्ट किए थे, बीजेपी ने उनको समाप्त कर दिया और मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी आज बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। दूसरी तरफ हमेशा इंस्पेक्टर राज कायम रहा नीतीश कुमार जी के रहते हुए, पदाधिकारी चलाए। नीतीश कुमार जी का पर्सनल व्यक्तिगत विजन रहा। जदयू में लगभग नहीं के बराबर लोगों ने नीतीश कुमार जी के साथ खेल किया। तो आज के डेट में जदयू बिल्कुल मृतप्राय की ओर जा रहा है और उस पर वार है बीजेपी का। बीजेपी हमेशा जदयू को खत्म करने में लगी रही, शुरू से लेके आज तक, कभी हनुमान बना के तो कभी कुछ बना के। बीजेपी की मजबूरी रही कि नीतीश कुमार के साथ रहे। नीतीश कुमार कभी एक्सेप्ट नहीं किए, लेकिन जब आप उठा करके देख लीजिए स्थिति क्या है, मैं आपको बता दूं।
आप समझने का प्रयास कीजिए। बिहार के 12,90,00,000 लोग, 3 करोड़ बाहर, फैक्ट्री खत्म, रोजगार नहीं, गरीबी रेखा दुनिया में सबसे ज्यादा, 1,14,000 पर कैपिटा इनकम सालाना, 8 से 10,000 के बीच में। आप उठा के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा हर परिस्थितियों में कि यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, सारी परीक्षा बच्चों दे लेकिन वो चीट में चला जाए। एजुकेशन और हेल्थ कोलैप्स कर गया। बिहार में कब तक आप बिहारी को ठगिएगा? जिन मुद्दों की पप्पू जी आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं किरदार, कौन किरदार? आप हमको एक बात बताइए ना, जिनको जनता हमेशा किरदार बनाया उसी ने तो बिहार की जनता को सब लोगों ने मिलकर खत्म किया। मैं क्यों कहना चाह रहा हूं कि एक 20 साल नीतीश जी, 15 और 4 19 साल, 15 साल लालू जी, 4 साल तेजस्वी जी, नीतीश जी के साथ 2-2 साल। एक पार्ट था लालू जी का जिन्होंने सामाजिक न्याय, कर्पूरी जी और जगदेव बाबू के बाद एक, जिसमें रामविलास जी थे, नीतीश जी थे, जॉर्ज थे, मुलायम सिंह थे, शरद यादव, सब लोग थे। 7 साल तक इन लोगों का साथ चला, उसके बाद हम लोग टुकड़े टुकड़े में बढ़ते चले गए। कर्पूरी ठाकुर जी और जगदेव बाबू लोहिया जेपी की मूल्यों से हम लोग भटकते चले गए। हम लोग धीरे धीरे जात की राजनीति को जहर में फैलाते चले गए, कभी अत्यंत पिछड़ा, कभी पसपंदा, कभी बैकवर्ड, कभी माय, कभी कुछ में फंसते चले गए। और बिहार कंप्लीट, जिसको आर्थिक आज़ादी की जरूरत थी, इकोनॉमिकल फ्रीडम की जरूरत थी, उसको हम पॉलिटिकल सॉल्यूशन देते चले गए। कश्मीर को चाहिए था एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन, तो उसको हम इकोनॉमिकल सॉल्यूशन देते चले गए। तो बिहार के इकोनॉमी पर कभी बातचीत नहीं हुई, बिहार के युवाओं पर कभी बातचीत नहीं हुई। जब जब चुनाव आया तो हमने सोशल मीडिया का स्टूल बना करके और जाति के समीकरण को शुरुआत करते हैं 6 महीना और बिहार को खत्म कर देते हैं, और फिर हम रोते रहते हैं बैठे। अगर महागठबंधन की जीत होती है तो तेजस्वी दावेदार हैं सबसे बड़े। देखिए, आप इस बात से सहमत है कि नहीं? पहली एक बात समझिए, राहुल गांधी जी का विजन क्यों जोड़, इसको समझिए। राहुल जी, तेजस्वी जी एक ही मंच पर खड़े हैं ना सर? मेरी बात तो सुनिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि राहुल जी और तेजस्वी जी और महागठबंधन दीपंकर जी सामने नहीं है। हमें कुनबा और भी हमको आ सकता है, कुनबा इनका टूट सकता है इधर का। आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। अभी राजनीति में बहुत खेल बाकी है बिहार में। ओवैसी जी को तो घुसने नहीं कभी दिए। इधर कभी उधर। ओवैसी जी को आप हमको एक बात बताइए, आप ओवैसी के लिए गहरी चिंता में आप क्यों हैं भाई? नहीं, मैं चिंता में नहीं। ओवैसी जी कह रहे हैं कि भाई आप ओवैसी को गड़ियाते भी हैं। मोहब्बत जो है वो एक तरफा नहीं चलेगी, आज बयान दिया उन्होंने। मुझको तो एक बात समझ में नहीं आता, ओवैसी जी मोहब्बत करते कब है? ओवैसी जी निश्चित रूप से उनको अधिकार है अपने पार्टी लड़ने का, लेकिन जब आप कांग्रेस की बात कीजिएगा तो वो मध्यमर्गी मार्ग की चुनता है। वो अपो दीपो भव बुद्धम शरणम गच्छामि संगम। यदि आरएसएस कांग्रेस के लिए खराब होगी तो ओबीसी अच्छे नहीं हो जाएंगे। आप हार्डकोर नहीं हो सकते। कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम तो होती है, और लोगों के लिए चुनाव लड़ना, चुनाव हारना कोई नफरत नहीं। वो ओबीसी जी निश्चित रूप से चुनाव लड़ सकते हैं, और उनको किसी को ये कहना भी नहीं चाहिए कि आप चुनाव छोड़ दीजिए। कैसे का आप कहिएगा भाई? आपकी आइडियोलॉजी नहीं कहती है चुनाव आप लें उसको, या लें या दें, या आप उसको 4 सीट वहां पर आप छोड़, गठबंधन मत कीजिए, छोड़ दीजिए 4 सीट ओबीसी जी को कि भाई 3 सीट तुम लड़ लो, या चुपचाप आप। मैं जो राजनीतिक रणनीति समझता हूं कि चुपचाप आप 3 सीट आप छोड़ दीजिए कि मुझे वहां चुनाव नहीं लड़ना है, 4 सीट छोड़ दीजिए, बात कर लीजिए। हो सकता है घबरा रहे हो, सुरक्षित हो सकता है आइडियोलॉजिकल। कौन घबरा रहा है? ओवैसी जी। आप समझिए, पिछले बार 2020 में जब भैया आप तो 4 विधायक आरजेडी में चले गए। भैया एक बात आप समझिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, वक्त के बाद स्थिति जिस तरीके से लगातार आप पूरी की पूरी आप लगातार आप देख लीजिए। एसआईआर आज लागू हुआ, एसआईआर के पहले पूर्णिया में और जगह आज तक की रिपोर्ट देख लीजिए।
2024 में जो आदमी वोट दिया उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया। आप लगातार चोरी और पिछले दरवाजे से हमला करते जा रहे हैं। आप गंभीर विषय है ST SC EBC और माइनॉरिटीज के लिए। तो जो बात आप बार बार कहते हैं कि भैया एक विजन क्या है, एक सरकार थी RJD की, एक सरकार थी नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी के पीछे इतने विभीषण बीजेपी से मिल करके नीतीश कुमार को फिनिश्ड और EBC जो एक उम्मीद था, अब वो कहाँ जाए। EBC कहता है मेरा संरक्षक कौन। तो देखता है राहुल गांधी जी जो हमारी बात कर रहे हैं, EBC का, ST का, SC का, आरक्षण का, जाति जनगणना का, उनकी भागीदारी की, उनकी हिस्सेदारी का, संविधान का बचाने का, अम्बेडकरवादी सोच का, तो उसका झुकाव राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ बढ़े। तो जब एक गैप मिल रहा है तो उस वोटर को RJD के साथ जो ऊंची जात की मानसिकता है वो चेंज नहीं होती है। उनको लगता है कि मैं क्यों जाऊं, मुझे कभी रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो वो कहाँ जाए। तो बीजेपी से अलग होंगे तो वो कांग्रेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस, मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि कांग्रेस में किसी भी ऊंची जात को जाने में परहेज नहीं होगा। वो जाएगा जब भी उनको लगेगा कि मुझे जाना चाहिए, कांग्रेस को स्टेबिलिटी करना चाहिए, करेगा। हो सकता है RJD के लिए उनके मन में ना हो, और RJD का कारण यादव नहीं है या लालू यादव नहीं है। RJD जितने दिन रहे उनके भीतर में जो MLA MP मंत्री रहे, जिनके कारण यादव भी बदनाम हुए और लालू यादव भी बदनाम हुए। लालू यादव कभी भी, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कोई बड़ी भूल आप उठा के देख लीजिएगा या बड़ी चोरी में वो कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते। मैं जानता हूँ उनको, वो दिल के भीतर के बहुत साफ है, वो भीतर से कभी भी अंदर, जैसे नीतीश कुमार जी के चार्जेस तो उन पर प्रूव हो चुके हैं, बहुत अलग विषय हो जाएगा, बहुत लंबी भैया। देखिए ना, मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार जी आपको आपके पंचायती राज व्यवस्था में एकल पद अत्यंत पिछड़ा को दिया कि नहीं, और उसमें ऊंची जात का जो जितना सीट मिलता था, आज अलग बात। एक विजन आया ना, ये अत्यंत पिछड़ा को किसने दिया? नीतीश कुमार के पहले कांग्रेस अशोक गहलोत ने दिया। पंचायती राज व्यवस्था को लागू राजीव गांधी ने की। पंचायती राज व्यवस्था को अधिकार और बंटवारा इकोनॉमी को राजीव गांधी ने दी। तो आप इसको समझिए भाई मेरे, खोए अलगाव और ये बात नहीं है। लालू यादव समय और वक्त को नहीं समझ पाए। ये लालू यादव हमारा कोई भला नहीं किया कि हम लालू यादव आपसे करें। लालू यादव को विपक्ष का नेता मैंने बनाया। लालू यादव को 11 MLA का साथ सपोर्ट मैंने किया। तो तेजस्वी यादव को क्यों नहीं सपोर्ट करते? लालू यादव तो आपके लिए उतने ही हृदय के करीब होंगे। मुझको तो समझ में नहीं आता, लालू यादव ने तो हमको टिकट दिया नहीं था, हम तो इंडिपेंडेंट चुनाव जीते। तो कांग्रेस ने भी नहीं 7 बार में 6 बार। कांग्रेस एक आइडियोलॉजी तो मिलती है ना, हमारा जो विचारधारा की बात कर सकते हैं हमारा जो सीमांचल और कोसी मिथिलांचल की जो एक आइडियोलॉजी तो मिलती है ना। हम आनंद मार्गी है, मेरा कोई जात धर्म नहीं है। हम यदि दुनिया में किसी की मदद करते हैं, कहीं जाते हैं, तो हम तो सीधा एक इंसान के नाते जाते हैं। हम यदि डेली 5 लाख 10 लाख रुपया किसी की मदद करते हैं, 50,000 लाख रुपया कहीं घटना घटित हुई, मर्डर, यदि हम पटना के राजेंद्र नगर में बाढ़ में 11 दिन नहीं सोए तो सभी लोग ऊंची जात के लोग थे। एक भी बैकवर्ड और दलित बहुवान नहीं की संख्या थी, यादव तो था ही नहीं। यदि कोरोना में यदि रेमडेसिविर और एक जगह पहुंच रहे थे तो वो तो जग जाहिर है। वो आपका सड़क का संघर्ष ही आपको यहाँ लेकर आता है। आप एक बात, आप इस बात को समझिए भाई मेरे, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि आप बिहार के चुनाव गठबंधन मजबूती से लड़ेंगे और राहुल गांधी जी गठबंधन को ताकत देंगे, इसमें कोई बहस नहीं है। राहुल गांधी जी जिनको मुख्यमंत्री का घोषणा कर देंगे, पप्पू यादव उसके लिए 1 मिनट 1 सेकंड मैं बहुत क्लियरिटी हूँ। मैं औरों की तरह नहीं हूँ कि मेरे यहाँ आकर के कोई पप्पू यादव का पार्टी मर्ज कर जाए और हमको टिकट लेने के लिए पागल हो जाए, और जब हम चुनाव लड़ें तो बीजेपी का प्रचार करने चल जाए और कह दे कि पप्पू यादव को नहीं जीताना 70 MLA को लेकर के, और बाद में 1 साल तक हम सब झारखंड में हम सरकार बनाने कांग्रेस का चल जाए। यहाँ हम कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, पंजाब में कांग्रेस के लिए चल जाए, बॉम्बे में चल जाए, और बिहार आवे तो हम पेंडुलम की तरह झूलते रह जाए और पप्पू यादव को रोको। देखिए मैं वैसा नहीं हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि मैं लालू यादव के प्रति मेरा सम्मान है, और व्यक्तिगत मैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में मेरी भूमिका थी।
हम खुद गए थे और मैं उनका रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जब बात आएगी बिहार के निर्माण की, बिहार के बदलाव की और एनडीए को हराने की, तो हमें एक बड़े गठबंधन के साथ बड़े विजन की जरूरत है। वो विजन राहुल गांधी का चलेगा, वो विजन और किसी का। राहुल गांधी किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे मुझको नहीं पता जी, निर्णय उनको लेना है, ना मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं ना अधिकृत कोई हूं, लेकिन विजन जो राहुल गांधी जी का है, आम लोगों के साथ जो अट्रैक्शन है वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी के साथ है। तो हमको राहुल गांधी के विजन पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपको बहुत आसान लगती है, मुझे तो लगता है बहुत सर एनडीए का अच्छा, एनडीए का आपको नहीं, मैं एनडीए पे भी बात करूंगा, लेकिन एनडीए का चिराग जी रहेंगे क्या इनके साथ? नहीं, अब उस पर भी आएंगे। महागठबंधन की तरफ अगर आप देखिए तो जन स्वराज पार्टी, प्रशांत किशोर जी की पार्टी, वो पूरे महागठबंधन में है। नहीं, बाहर से चुनाव लड़ रहे। मैं चैलेंजेस की बात कर रहा हूँ। वो भी वोट कटेगा, कुछ ना कुछ तो कटे, 1.5%, 1%। किसका वोट? प्रशांत किशोर जी के पार्टी जो है वो है झा जी, काटेंगे इनका वोट। अब वो जितना भी वोट लाए, 10, 100, 150, आपका लाख, 1.5 लाख पूरा, आपका कहना है कि वो एको झा जी का वोट नहीं काटेंगे, वोट काटेंगे मुसलमान का, यही आपका कहना है? अब जहां से डिवीजन ले, मैं वही बात तो कह रहा हूँ, वो ऊंची जात का वोट नहीं काटेंगे, वो कोऑपरेट करेंगे बीजेपी को, आपका यही कहना है ना? नहीं, आप बताइए, आप क्योंकि आप बिहार की राजनीति को बेटर समझते हैं, वो इंडिविजुअल लड़ रहे हैं तो वोट कहीं से तो कहीं, रोटी तो वही है जिसमें हिस्सा होगा ना। पप्पू जी, मुझको तो समझ में नहीं आता है कि आपको अज़दुद्दीन ओवैसी को ले लीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिंदुस्तान में लिंगायत बहुलिंगायत, आम आदमी पार्टी सुनिए ना सर जी, लिंगायत बहुलिंगायत, गुजरात, मराठी, गुजराती, सब जगह जाति का डिवीजन है। बिहार में आपको पता है कि जिस तरीके से जहर जाति की पूरा का पूरा सीक्वेंस होता है, आप हमेशा याद रखिएगा कि अभी 35, 30, 40 साल तक वहाँ कोई ईवीसी, कोई एसटी, कोई ओबीसी ही मुख्यमंत्री होगा। इसको आप सादे कागज पे लिख लीजिए। प्रशांत जी सभी जगह सभी दरवाजे से घूम के आए, कभी अब नीतीश जी के लिए कैबिनेट हो गए, कभी कहीं हो गए, कभी कहीं हो गए, 1%, कभी खाट रैली हो गई, खटिया हो गया, अमरिंदर जी चले गए, कभी रेड्डी के यहाँ चले गए, कभी 3 बार, जो एक बार तो कभी कुछ हुआ नहीं। अब कहते हैं कि मैं बिहार बनाऊंगा, तो भैया बिहार बनाएंगे तो इसके लिए बहुत लंबे संघर्ष की भी जरूरत है। जेपी तो बड़ा लंबा संघर्ष किया, बहुत लोगों ने बड़ा लंबा संघर्ष किया, फिर बाद में बोले कि हम एमएलए बन जाएंगे, बाद में बोले कि आप मुख्यमंत्री हमारे नेता होंगे, अब वो मुख्यमंत्री के लिए लड़ रहे हैं। तो भैया आप खुद ही आप कहते हैं कि मैं बिहार बचाना चाहता हूँ, मेरा कोई सपना नहीं है बिहार के अलावे, बिहारी के अलावे। तो भैया ये बिहारी सबको कैसे अभी याद आ रहा है? चुनाव के पहले बाद में याद नहीं आता है। तो आप एक बात बताइए कि मैं किसी के अंदर पर, सबको राइट है लड़ने का, प्रशांत जी को राइट है, वो भी मैं अनरिस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ओबीसी जी को भी राइट है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ओबीसी 5 चुनाव एक बार जीत गए, और उसके बाद कितने बार और किस मुद्दों पर वो लड़ाई लड़े, किस मुद्दों पर सीमांचल की बात उन्होंने की? क्या मुसलमान ही एक मुद्दा है सिर्फ कि हाँ मुसलमान आपको वोट दे दे? क्यों मुसलमान आपको वोट दे दे? क्या कारण है? आपकी खूबी क्या है? आप अपने क्षेत्र में, अपने जगह पर आप जा करके चुनाव लड़ते नहीं है। आप हैदराबाद में कई सीट चुनाव लड़ते हैं, एक तो एमपी का सीट लड़ते हैं, कई एमपी का सीट लड़ते हैं। आप वहां जाकर के कह रहे हैं कि हम 38 सीट लड़ेंगे, 40 सीट लड़ेंगे। तो भाई लड़ने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन आज हमारे सामने पूरे के पूरे चैलेंज है संविधान, हमारे सामने चैलेंज है भारत की डेमोक्रेसी, हमारे सामने चैलेंज है भारत के 92% लोगों को बचाना, हमारे पास चैलेंज है युवाओं का रोजगार। आप पूरी दुनिया इस बात को देख रही है, और वो चैलेंज कोई यदि अर्जुन के तरह लक्ष्य लिया है तो उसका नाम है, याद रखिएगा, राहुल गांधी। आज यदि आप बीजेपी को और किसी विजन को खत्म कर सकते हैं, करने की बात करिएगा, तो राहुल गांधी के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। और जब पूरे देश के युवाओं का और खासतौर पर अम्बेडकरवादी लोगों की सोच जब किया है, तो आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अब एनडीए की बात करते हैं पप्पू जी। और इसीलिए ओबीसी या वो चीजें कुछ भी बकवास बातें हैं जो वो आप कह रहे हैं कि उनका स्टेक ही नहीं है बिहार में। नहीं, मैं प्रवक्ता हूं नहीं, मैं कह नहीं सकता हूँ। नहीं, आप एज अ एनालिस्ट कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ कि जो स्थिति है देश की, उसमें वोटर जागरूक है, खास तौर पर जो अम्बेडकरवादी वोटर है और जो माइनॉरिटीज के वोटर है। आप ये लोग जितना समझते हैं ना कि मुसलमान को वोट देके, टिकट देके, ये देके, पप्पू यादव जिसका मुसलमान से खून और रोटी का संबंध हो, खून का संबंध हो, उसको तो पप्पू यादव को तो सीमांचल, कोसी, कोरोना में
हमको हरा दिया, हम मधेपुरा हरा दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख हुआ जब हम मधेपुरा में एमएलए का चुनाव हारे। एमपी का तो हराया ही, चुनाव में एमएलए का हरा दिया। आज भी लालू यादव को ज्यादा 60-70% और तो बीजेपी को भी देने लगा है। आप उठा करके देखिए, सीमांचल में सबसे ज्यादा वोट ज्यादा मुसलमान का है, और वहां पर एक को सीट नहीं जीता तेजस्वी जी और लालू यादव जी। किशनगंज में एक एमएलए का नहीं, अररिया में नहीं, पूर्णिया में नहीं। क्या वजह रही सर? अररिया में कितना सीट है सर? अररिया में कितना सीट है आप हमको जरा बता दीजिए। अररिया में 6.5 लाख मुसलमान है और 4.5 लाख यादव है। काहे आप 5 बार से चुनाव हार रहे हैं? मधेपुरा में काहे आप चुनाव हार रहे हैं? शरद यादव को हम हराने के बाद आज तक आप चुनाव नहीं जीते। मैडम के जीतने हारने के बाद आज तक आप चुनाव नहीं जीते। देवेंद्र यादव के बाद आप आज तक आप चुनाव नहीं जीते झंझारपुर में। आप शकील के बाद आज तक आप चुनाव नहीं जीते आप मधुबनी में। फातमी के बाद आप चुनाव नहीं जीते। सीताराम यादव के बाद आप चुनाव नहीं जीते सीतामढ़ी में। आप रामशरण यादव के बाद आप चुनाव नहीं जीते आप क्या कहते हैं खगड़िया में। आप चुनचुन बाबू के बाद चुनाव नहीं जीते भागलपुर में। गिरधारी यादव जदयू का यादव जीत जाता है, आप हार जाते हैं। मधुबनी में हुकुमदेव यादव बीजेपी का यादव जीत जाता है, आप हार जाते हैं। नित्यानंद यादव चुनाव जीत जाता है, आप मेहता को दे करके चुनाव हार जाते हैं। छपरा में भाभी राबड़ी जी और बिटिया हार जाती है। अब जहाँ हाजीपुर में आप चुनाव हार जाते हैं। आप कभी कल्पना तो डिवीजन कहाँ क्रिएट हुआ फिर? आप माले ने आपको सपोर्ट किया और राहुल गांधी गए तो आप हमारी बहन मिश्रा जी चुनाव जीती। आप कहाँ चुनाव जीतते हैं? आप हमको बताइए ना। आप विधानसभा वहां जीते जहां पर आपको हनुमान ने सपोर्ट कर दिया बीजेपी को। जहां पर चिरागी नहीं लड़े वहां आप चुनाव जीत गए, जहां चिरागी लड़े वहां चुनाव हार गए। बीजेपी जहां लड़ी वहां आप चुनाव नहीं। मिथिला, कोसी, सीमांचल में मात्र 2 सीट आप चुनाव जीते। मधेपुरा में 5 सीट जीता कांग्रेस, 5 ओबीसी जीत गया। आप तो चुनाव हार गए सभी जगह। आप कभी इस बात को सोचते हैं कि आप चुनाव क्यों हार रहे हैं? इतने परसेंटेज ज्यादा होने के नाते, माइनॉरिटीज और राम और दलित होने के नाते आप कभी समीक्षा करते हैं? आप हमारे ही पीछे पड़े रहते हैं। हम ना 3 में ना 13 में हमको जनता ज्यादा हमको एक्सेप्ट नहीं करती। आप प्रकाश जिसके लिए हम 24 घंटा खड़े रहते हैं, बाहर पानी सुखारू कहता है कि मेरा यही नहीं है। तो हम जात पात नहीं करते हैं। न अपर न कापर करू सिंगा पिया मोरानहर। हम तो सारे तरफ से चले गए। पूरे बिहारी जहां पर सबसे पहले मरता है हम वहां जाते हैं। मणिपुर में हमारा बम चला, गुजरात में भगाया, हम पर ईंट फेंका। हम भुज में कुछ हुआ सबसे पहले चले गए, उत्तराखंड हुआ सबसे पहले चले गए। एम्बुलेंस और हवा के पहले हम घटना में चले जाते हैं। ना मैंने कभी जात देखा ना पात। डेली 10 लाख रुपया बांटते हैं, लेकिन आज तक एक्सेप्ट नहीं किया पप्पू यादव को। मेरा दोस्त क्या है? इसके पीछे आपके ही लोग रहे होंगे। मेरे लोग? अगर हम तो ऊंची जात पिछड़ी जात क्या नहीं। हमको यादव नहीं। जो यादव पॉलिटिक्स करते हैं, जो एमवाई पॉलिटिक्स करते हैं, भैया हमको यादव से क्या लेना देना? ऊंची जात के लोगों ने हमको क्यों नहीं माना? हमको अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों ने क्यों नहीं माना? नहीं माना हमको वही मान लेता। आप इतनी बार एमपी चुने गए, एमएलए चुने गए। भैया मैं कह रहा हूं, जब बिहार की बात है, जब मैं कह रहा हूं कि 3 बार हम अपने पार्टी से लड़े, 1.5%, 2% वोट से ज्यादा नहीं मिला, तो उसके बाद पप्पू यादव को क्या करना चाहिए? सबको पता है कि पप्पू यादव बिना पार्टी, बिना मिनिस्ट्री के जब दुनिया की मदद कर सकता है, सड़क से सदन तक अकेला पप्पू यादव लड़ सकता है। और पप्पू यादव नफरत की राजनीति नहीं करेगी और जात पात कम से कम नहीं करेगा, ये सबको पता है। और आएगा तो वो दुनिया बदलेगा। भैया इसीलिए हमको राहुल गांधी के विजन पर आगे बढ़ना पड़ेगा। और वोटर बहुत परिपक्व है। एक आखिरी सवाल सर ये इसका, उसके बाद बिहार की थोड़ा अपराध पे बात कर लेंगे क्योंकि बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। आप इतना करते हैं, इतनी बार इंटरव्यू में आपने बोला, कई इंटरव्यूज मैंने आपके देखे, इनफैक्ट मैंने आपके कुछ इंटरव्यूज लिए हैं, ये जो एक तरफा मोहब्बत वाली बात होती, किससे? राहुल जी से, विचारधारा पार्टी से, विचारधारा से। कब तक? तो रिश्ता से ऊपर विचारधारा तो है। कब तक रहेगा मोहब्बत? कब तक? आइडियोलॉजी से तो रहेगा मोहब्बत। कब तक? मृत्यु तक सर रहेगा। सर विचारधारा से मोहब्बत होगी, नहीं छोड़ेंगे। नहीं, विचारधारा से मोहब्बत होगी।
हाँ, विचारधारक वही। अब हमको कोई लात मार के भगा दे, अभी वो वीडियो बड़ा वायरल हो गया जिसमें आपको बस में नहीं चढ़ने दिया या गाड़ी पे नहीं चढ़ने या दिया। आप ये कैसे कह सकते हैं कि वीडियो वो वायरल गाड़ी हो पर गया ना, नहीं। इसमें दावा सर वही किया गया था, मैं तो दावा आपसे पूछ करने रहा हूँ। दीजिए ना सर, नेताओं को और मीडिया को। पप्पू यादव बिकता है तो बेचते हैं। अच्छे लगते हैं पप्पू यादव। सर पप्पू यादव, हम पागलों की तरह मीडिया या किसी से मोहब्बत करते हैं, मैं इज्जत करता हूं। बिल्कुल। सर मेरे भीतर कोई मतलब नहीं है, ना मुझे किसी का 1 रुपया चाहिए, ना मुझे ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। सर 23 घंटा जगा रहता हूं, 23 घंटा काम करता पप्पू हूं। यादव का विजन क्लियर है, एजेंडा क्लियर और है, राहुल विचारधारा गांधी क्लियर है, कांग्रेस पार्टी का क्लियर क्यों नहीं है? भैया कांग्रेस पार्टी का क्लियर क्यों नहीं है तो आप कांग्रेस पार्टी से आपको पूछिएगा, लेके हम तो कांग्रेस से ना पूछिएगा। आपको लेकिन मैं जितना समझता हूं, जी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी का जो अटैचमेंट है जिस तरह मेरा, निश्चित रूप से वो उनका मेरे प्रति जो रेस्पेक्ट है या जो स्नेह है, जो ब्लेसिंग है, ये मेरे लिए काफी है। चलिए, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, बनी रहे और एक जो आप आइडियोलॉजी की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ते रहें। बिहार में अपराध के मुद्दे पर एक छोटा सा रिएक्शन चाहूंगा क्योंकि समय काफी ले लिया मैंने आपका। और अपराध का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, इसमें पेच क्या है वो आप भी समझ रहे हैं। एलजेपी ने नीतीश जी पे सवाल उठा दिया, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम उन्होंने नीतीश जी पे सवाल उठा दिया लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर। तो नीतीश जी विपक्ष के निशाने पर तो हैं, वो कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर देखिए नीतीश कुमार जी विपक्ष के और कांग्रेस के निशाने पे नहीं है। बिहार चला रहे हैं बीजेपी, बिहार चला रहा है पदाधिकारी, बिहार चला रहा है जदयू का विभीषण, कौन? और बीजेपी ही गड़िया रहे हैं विजय सिन्हा जी से भी। और देखिए चिराग जी बड़ों के बाप चित भी पट भी नहीं होगा, मुरमुर सुरसुर नहीं चलता है। चिराग जी एक बार कहते हैं कि नीतीश जी के नेतृत्व में नीतीश जी अकेला है, नीतीश जी खुद बोलते हैं वो कहते हैं कि हमको बिहार याद कर रहा है, तो उसको कौन कहा कि बिहार याद नहीं कर रहा है, बिहार को भगा दो। सब कहता है, सब कह रहा है बिहारी, प्रशांत जी भी बोल रहे हैं बिहारी, जो जाता है कहते हैं बिहारी। एक घटना में, एक परिस्थिति में कहीं आप जाएंगे नहीं, मदद करेंगे नहीं, बाढ़ में मिलेंगे नहीं, कोरोना में मिलेंगे नहीं, और सब बिहारी याद आ जाता है इन लोगों को। और दूसरी बात, जो नेता और जो पार्टी और जो पदाधिकारी बोल रहे हैं उनसे पहले कहिए ना कि जितना अपराधी इर्द गिर्द घूमते हैं, बालू माफिया, जमीन माफिया, शराब माफिया, उन नेताओं को टिकट मत दें और उन नेताओं से अपनी पार्टी और किचन न चलवावे, अपना बेडरूम न चलवावे। आरजेडी के लोग हैं, हमको तो समझ में नहीं आता। हर पार्टी के मंच पर कौन है उसको देखिए ना। और अभी बालू माफिया मंत्री बन गया सासाराम का बीजेपी में। अभी एक आदमी तिहाड़ से जेल से निकला, मुजफ्फरपुर का मिनिस्टर बन गया। हम किस किस का नाम गिनाए आपको? एक बालू माफिया एमएलसी बना बीजेपी का, एक गांजा माफिया जदयू का एमएलसी बना आरा का। 20 साल आपको हो गया, लालू यादव को 15 साल पहले हो गया। नीतीश कुमार जी के साथ 4 साल तेजस्वी जी भी तो रहे, तब इन्हें आरजेडी याद नहीं आई। ललन जी भी तो थे, सब तो थे, तब इन्हें आरजेडी क्यों नहीं याद आई? तब बीजेपी गरिया रहे थे नीतीश जी को, आरजेडी को तो गरिया नहीं रहे थे। और अब नीतीश जी को सब गरिया रहा है। बारे बा आप हमको एक बात बताइए, ये नेता लोग, विभीषण आपने कहा, कौन विभीषण है? सर ये नेता विभीषण जदयू में साहब, जो बीजेपी से मिले वो नीतीश को फिनिश करो। आप हमको एक बात बताइए, ये एमएलए तो नीतीश जी का पोस्टर लग रहा है पीएम के साथ और सीएम का फेस बना रहे हैं उनको। फिनिश्ड क्या फिनिश? मुर्गा बकरी की माय कब तक खैर बनी है। वो अंतिम में जो चढ़ावा दुर्गा का जो बलि होगा, उसके पहले खस्सी को सालार है। आप हमको ये लोग तो देखिए, ये एमपी एमएलए मंत्री संतरी का बेटा बेटी बीबी साली ससुर सरोज, ये सब लोग जमीन का धंधा में पैसा क्यों लगाया हुआ? बालू के धंधे में पदाधिकारी का पैसा क्यों है? फोकलैंड हवा सब जमीन का धंधा हेडक्वार्टर में बैठ के क्यों कर रहे हैं? किसको पता नहीं है कि हेडक्वार्टर में बैठ करके आदमी जमीन का धंधा कर रहा है? किसको पता नहीं है कि बालू के धंधे में, जमीन के धंधे में नेता और पदाधिकारी माफियाओं का नेक्सस है? और जब तक आप जमीन और पूरा ठेकेदारी बिहार का नेता करता है। ऋषि सिंह को कौन भगा दिया? सब नेता मिल करके। कौन भगा दिया? कौन पदाधिकारी? आप उठा करके देख लीजिए। सर आप अपराध की बात करते हैं, कैसे आप कल 7 आदमी को पटना में मार दिया,
7 आदमी को। 13 दिन में 34 मर्डर। और जब आएगा तो कह देगा इसका बेटी का लवर था, वो मरवा दिया, उसका ये था, ये मरवा दिया। आप गलत इनकाउंटर कर दिए। क्या है, आपने गरीब आदमी का इनकाउंटर कर दिया। सीबीआई इंक्वायरी करा लीजिए आप। उसकी माँ को पता है 7 दिन पहले वो कमा के विदेश से बाहर से लौटा था, घर में सोया हुआ था, उठा के ले गए, दूसरे दिन मार दिए। ना हथियार दिखाए, ना कुछ दिखाए, मार दिए। जो जिस आदमी को कह रहे हैं शूटर है, कोई आदमी मर्डर करके अपने घर में सोएगा और अपने चाचा के घर में पिस्टल रखेगा। अभी एक बैंक मैनेजर एक दिन से लापता था, पता चला कुआं में लाश मिल गया। हाजीपुर में एक बच्ची स्कूल गई थी, उसको मार दिया, बलात्कार करके मार दिया। कल सीतामढ़ी में एक खान को मार। नीतीश जी जिम्मेदार है। काहे का नीतीश जी जिम्मेदार है भाई? बीजेपी सिस्टम जिम्मेदार है। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं। जिस तरह लालू यादव को गरिया है, उस तरह नीतीश जी को इन लोग फिनिश्ड, पिछड़ा और ईबीसी की राजनीति फिनिश्ड करो। बीजेपी जिंदा रहना चाहिए, बीजेपी जिंदा रहना चाहिए भैया। नीतीश जी को जाना चाहिए उधर महागठबंधन की तरफ, मौका है भैया। कांग्रेस तो स्पष्ट, हमारे प्रभारी ने तो कह ही दिया कि भैया जब से बीजेपी सरकार चला रही है, आप उठा करके देख लीजिए, सब कुछ को लिपापोती। खेमका के राजनीति को, खेमका के बेटे के मर्डर को भी लिपापोती, खेमका की लिपापोती। सर, जब तक नेता पदाधिकारी का नेक्सस माफियाओं के साथ रहेगा, राजनीति में जब तक दल और नेता का किचन और बेडरूम बालू शराब माफिया, जमीन माफिया चलाएगा, सर तब तक मर्डर नहीं रोक सकते। अभी बालू कारोबारी को भी मारा। अभी एक मिश्रा को, दरभंगा का, यहां बिजनेस करता था, उसको गोली मार दिया। भैया सारे मर्डर के पीछे पदाधिकारी हैं और नेता हैं, और मरवाते हैं। नीतीश जी के पास मौका है, जा सकते हैं महागठबंधन में। सर नीतीश जी क्या करेंगे मुझको नहीं पता जी। मुझे लगता है कि नीतीश जी की स्थिति, मनोस्थिति अब उस लायक नहीं रही, और ना ही उनके विभीषण और ना ही उनके पदाधिकारी उस कमरे से निकलने देंगे, क्योंकि बीजेपी ने सभी नेता और पदाधिकारी का ईडी करवा चुका है, और जरा सा भी इस मिस करेंगे तो सबको जेल में ठोस देगा। रिजल्ट क्या देख रहे हैं बिहार चुनाव का? आखिरी सवाल जल्दी से। बिल्कुल क्लियर है। यदि हम राहुल गांधी के विजन पर मजबूती के साथ लड़ेंगे बिना अहंकार के, तो रिजल्ट क्लियर है, हम बीजेपी और एनडीए को फिनिश करेंगे। सीटों में सेटलमेंट हो जाएगा भैया। राहुल गांधी जितने फ्लैक्चुएट हैं और जितने डेमोक्रेटिक हैं, हो जाएगा। और जिस तरीके से महागठबंधन को लेकर के वो उसको ताकत देने की बात कर रहे हैं और मजबूत प्रभारी वहां दिया है, निश्चित रूप से सेटलमेंट होगा। एक पार्टी आप भी बनाई दीजिए, हालांकि अब तो चुनाव। सर मेरा पार्टी तो था ही, हम तो विलय किए हैं। आओ तो था साल पहले ना, दोबारा बना दीजिए, अब टाइम आ गया। सर मुझको तो समझ में नहीं आता है कि जब मेरी पार्टी थी और लंबे समय तक, और मैंने आपको पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि इतने पूरे बिहार और बिहारी को अकेला मदद करने वाला और आंसू पोंछने वाले व्यक्ति को ना तो मेरा जात, ना मेरा पिछड़ा, ना मेरा मुसलमान एक्सेप्ट किया, ना अगला हमको एक्सेप्ट किया। और ऐसी परिस्थिति में पप्पू यादव सच को समझता है, मेरे पास पैसे नहीं है जी। पार्टी और चुनाव लड़ने के लिए बहुत पैसे की जरूरत है। यदि मुझे कभी कोई लात मारेगा तो कहीं जाकर के कहीं खड़े ही होंगे किसी के साथ। पार्टी बनाने की हिम्मत पप्पू यादव बिहार की जनता और जात पात और हिंदू मुसलमान के बीच करना बेवकूफ़ी और मूर्खता हो। पप्पू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। बड़ी खुलकर बातचीत हुई है। मुझे लगता है ये जो जब इंटरव्यू ये जाएगा इंटरनेट पर तो काफी धमाका होने वाला है, बिहार की राजनीति में भी काफी धमाका होगा। तो ये थे पप्पू यादव हमारे साथ चाय पर चर्चा में, और उम्मीद है ये खास पेशकश, ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना है, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और राजनीतिक दिग्गज के साथ इसी शो में इंडिया डेली पर। आप बने रहिए तब तक हमारे साथ, खबरें लगातार जारी हैं। धन्यवाद।